एक कोई केस आता है, एक जैसे जनरली अपन लोग बच्चे के साथ में या कोई एडल्ट के केस में, दोनों तरीके से अपन लोग यही केस को देखते हैं कि एक बच्चा है और उसको बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, उसको बहुत ज्यादा रनिंग नोज हो रहा है, आंखों से आंसू आते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं जब जब वो किसी डस्ट के कांटेक्ट में जाता है, जब जब वो किसी फ्लावर के कांटेक्ट में जाता है, जब जब वो किसी एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक इन द सेंस वो डस्ट, फ्लावर, परफ्यूम्स या फिर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में जाता है, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जो भी एक एलर्जन टाइप है जो उसकी बॉडी को जैसे कांटेक्ट में आती है, वो एक एकदम से रिएक्शन देना शुरू कर देता है। और छींकें जब शुरू होती है तो रुकती नहीं है, बोले चीख चीख के परेशान है, चीख चीख के परेशान है, इतना ज्यादा छींके, सुबह उठेगा छींके, अभी तुमसे मिलने के लिए आएगा छींके, यहाँ पे 10 बार नाक साफ कर लेगा छींके, आंसू आए जा रहे हैं। अब तुम किस टिकिंग में लेके पड़े हो, और जब तुम ऐसे केसेस देखते हो तो तुम्हारे माइंड में दो ड्रग आते हैं, सबसे ज्यादा तो नूला आर्सेनिक एल्बम से हम स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि छींकें बहुत ज्यादा होती हैं। कई लोग बोलेंगे आर्स आयोडाइड से शुरुआत करते हैं क्योंकि छींकें बहुत ज्यादा होती हैं। फिर तुम उन मेडिसिन को ढूंढने की कोशिश करते हो जिसमें छींकें होती हैं। वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमें क्या करना है, खत्म करना है इस बीमारी को जड़ से। और आप जब क्रॉनिक केस टेकिंग करते हो और पेशेंट से पूछो कि कोई स्ट्रेस टेंशन, तो यूजुअली जो आप लोग बोलते हैं कि पेशेंट तो 90% क्या कहता है, नहीं हम बेटर हैं, हमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप डीपर लेवल पर टच कर पाते हो पेशेंट्स को, अगर वो बच्चा है तो भी तुम टच कर पाओगे, वो एडल्ट है तो भी उसके डीपर लेवल को, तो इमोशंस को समझो, तो तुम्हें कुछ चीजें क्या देखने को मिलती हैं कि जैसे सपोज दैट दुबला पतला सा लड़का हो, और उसे बार बार छींके आ रही, खा पा नहीं रहा है, पी पा नहीं रहा है, पीने इन द सेंस पानी की बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना, नहीं तो पी नहीं पा रहा अपन लोग उसको ड्रिंक से जोड़ ले। बच्चा है, अब वो खाने को नहीं मिल रहा, क्यों? तुम्हें न्यूट्रिएंट्स किस में रहेंगे? आप कहते हो संतरे खाओ, आप कहते हो मौसमी खाओ, आप कहते हो सेब खाओ, आप कहते हो रसगुल्ले खाओ। और जैसे वो रसगुल्ले खाता है, जैसे वो जलेबी खाता है, जैसे वो फ्रूट्स लेता है, जैसे वो दूध दही लेता है, उसकी छींकें क्या होती हैं, स्टार्ट हो जाती है, उसको रनिंग नोज होता है। या सेम बच्चे को डायरिया हो रहा होगा तो दोनों ही क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर एग्जैक्टली। पाएंगे, दोनों ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब जो बच्चा दुबला पतला हो और उसके सेम एज के जो बच्चे हैं वो हेल्थी हो, तो जो हेल्थी जो बच्चे हैं वो उसका क्या बनाएंगे, मजाक। क्योंकि जब वो दुबला पतला होगा तो उसका इम्यून सिस्टम वीक चल रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, तो वो उसकी एक्टिविटीज, उसका एनर्जी लेवल भी डाउन होगा। जब एनर्जी लेवल डाउन होता है तो दूसरे बच्चे क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, ये देखो ये चल नहीं पाता, ये देखो कैसा दुबला पतला है, ये देखो कपड़े ढीले डाले पहने हो, वो यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा उनका, उस हिसाब से कपड़े नहीं मिल रहे। तो जब मजाक बनाया जाएगा, अब वो धीमे धीमे बच्चे के मन में भी क्या सेट होता जाए, यार कैसी बॉडी है, बेकार लग रहे हैं हम तो, अच्छे नहीं लग रहे। और जब 12-15 साल के जो बच्चे होते हैं, 16 साल के, उनमें ये ज्यादा होता है, क्योंकि उनको उस टाइम क्या लगता है, इच्छा किस चीज की होती है, गुड लुकिंग दिखने की। एक 4 साल 8 साल के बच्चा तो फिर भी ठीक है, अब तो 8 साल के बच्चे भी गुड लुकिंग दिखना चाहते हैं, ये हकीकत है। वो भी सच सच के स्कूल जाते हैं, तैयार होके बढ़िया सा, नहीं, अपने 16 साल हेयर, के बच्चे ज्यादा करना चाहते हैं सर। है 16 साल के बच्चे ज्यादा करना चाहते हैं। 16 साल के और 45 साल के, है ना, दोनों ही करना चाहते हैं। 16 साल के। नहीं नहीं, 45 साल के भी करना चाहते हैं। 45 साल के क्या करेगा, हम तो दांत वांत गिर गया। ये अभी तो आज दांत चल रहे हैं अभी तो। काफी ज्यादा 45 साल वाले कर रहे अच्छा, ठीक हाँ है, सर, एक चीज और रुक क्लास जा जरा, रुक जाते हैं, क्लास हो तो जाए। अपने आप को गुड लुकिंग देखना चाहते हैं, राइट ना, गुड लुकिंग। अब जहां पे तुम सपोज दैट ओवर वेट हो, या तुम बहुत ज्यादा वेट कम है, दोनों ही कंडीशंस में तुम अपने शरीर को, कई बार कैसे होते हैं, कुछ लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, दुबले तो हैं वो एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, बॉडी शेमिंग जिसको बोला जाता है। लोग बोला ये देखो मोटा, ये देखो दुबला, क्योंकि लोगों को दोनों से दिक्कत है, ना तो मोटा होना पसंद कर पाते हैं और ना ही पतला होना, और परफेक्ट रहोगे तो और भी पसंद नहीं रहोगे, फिर वो जेलसी कर करके तुम्हें दुबला कर देंगे कि भाई ये परफेक्ट चल रहा है, ये तो परफेक्ट है, तो कुछ नहीं होता। लोगों को इसलिए हम लोग कहते हैं लोगों से बचना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सोच रहे हैं, बाहर में जाने दो, एंजॉय द लाइफ अपने तरीके से। तो यहाँ पे जो चीज देखिए बॉडी शेमिंग, अब वो अंदर ही अंदर उसे क्या लगता है, अरे यार देखो कैसे दिनकर आज मुझ पे बिस्तर दुबले पे पतले बैठा हैं, हुआ है। हाथ कैसे हैं, दुबले पतले हैं, ये देखो पेट निकला हुआ है, ये देखो यार कपड़े लूज हैं, फिटिंग में ही नहीं आ रहे हैं। और ओवरवेट वाले को कपड़े ही नहीं मिल रहे होते हैं, दोनों जगह पे परेशान रहते हैं, और दोनों जगह पे उनको क्या किया जाता है, बुली किया जाता है बच्चों को।
अब वो उस चीज को बोल नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर उनको चल रहा है, और उनको अपनी बॉडी से क्या होने लगता है, घृणा। अब एक 16 ईयर्स में हो, उसको मुहासे हो रखे हो, वो आधे लोगों को मुहासे नहीं हो, तो उसको क्या फील होगा? यार देखो फेस कितना गंदा है, मतलब अपने आप ही को वो क्या करेगा, गंदा। यार हम अच्छे नहीं हैं, हम सुंदर नहीं है। अब उसको सपोज कोई लड़की से बात करना होगा, वो मिलेगा नहीं, क्यों? यार हम तो बेकार लगते हैं। तुम बचने की कोशिश करोगे, तुम लड़कों से मिलने में क्या करोगे, बचने की कोशिश करोगे तुम। अदर्स जो फैमिली पार्टीज होती है, तुम जाने की कोशिश नहीं करोगे। तुम कहोगे यार कोई टोक देगा, क्योंकि तुम्हें अगर सपोज पिंपल्स हो रखे, बड़े बड़े दाने हो रखे चेहरे पे, तुम शादी में चले जाओगे, हर एक बंदा तुमसे क्या पूछेगा, मुंह से हो गए। कोई हर तरीके से कमेंट करेगा। अगर तुम्हारी उम्र 16 साल है, जवानी आ रही है इसको, इसलिए मुंह से आ गए। अब सोचो, किसी को एकदम बोल दिया जाए 4 लोगों के बीच में इस तरीके के टॉन्ट करके। नहीं नहीं, हकीकत है, जो वर्डिंग बता रहा हूं मैं। और कई लोग इलाज नहीं लेते हो यार, नीम के पानी से नहाया करो डेली, नीम के पानी को लगाया करो घिस घिस के। हल्दी कितना लगाया करो। मतलब जो भी चीज है, वो डिफरेंट उपाय बताएंगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 10 लोग मिल रहे हैं, और 10 लोगों में से 9 लोग तुम्हें क्या कर रहे हो, टोक रहे हो, तो सामने वाला का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, डाउन होगा हमेशा। अगर तुम्हें दिख रहा है पिंपल्स हैं, तो क्या करना है, तुम अपना खाना खाओ, उसको अपना खाने दो। वो अपना कुछ कर रहा होगा ना, जो परेशान है, वो अपना ट्रीटमेंट ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसको उसकी जगह पे नहीं छोड़ते हैं। उसकी चलती ट्रेन में क्या करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं। अपना की कहानी है ये, कि तुम जाके बैठ गए, तुम उसको समझा रहे हो भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अब वो परेशान, उसको धीमे धीमे, और तुम जितना ज्यादा उसको उसकी कंप्लेन के बारे में बताओगे, उतना ही वो क्या होता जाएगा, इन्फीरियरिटी में चला जाता है। वो उसको डर लगने लगता है कि यार हमें लोगों से नहीं मिल रहा है ना। और धीमे धीमे उसकी अपनी बॉडी से क्या होने लगेगा, घृणा। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन समझो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स समझो। अभी मेंटल डिसीज, इमोशनल जो परेशान कर रहा है उसको, जो उसको बुली किया जा रहा है, उसको जो बार बार उसकी कमजोरियां बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से उसे अब बॉडी से ही उसको घृणा होने लगी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, तो क्या उसको डिफरेंट डिसीजेस नहीं आएंगी? डेफिनेटली आएंगी। अब वो पर्सन किससे सफर कर रहा है, उसकी बॉडी ने क्या किया, उसे गुस्सा आता है, लेकिन क्या करे, कितने लोगों को जवाब दे, कितने लोगों से लड़े, कितनी जगह पे अपने आप को जस्टिफाई करे। उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर करके अब उसे क्या हो रहा है, अचानक से जुकाम खांसी बार बार होने लगा।